बहुत सारे बच्चे सवाल रखते हैं कि भाई सर आप हमें बताइए कि एप्टीट्यूड टेस्ट मुश्किल होता है या आसान होता है, एकेडमिक एग्जाम से मुश्किल होता है या एकेडमिक एग्जाम से आसान होता है। तो इस बात का बहुत आसान सा जवाब मैं आपसे शेयर कर लूं। भाई एप्टीट्यूड टेस्ट टोटली बेस करता है आपके कॉन्सेप्ट्स पर, टोटली बेस कर रहा होता है आपके कॉन्सेप्ट्स पर। यानी कि आपके सब्जेक्ट लेवल पर कॉन्सेप्ट जितने अच्छे हैं, सब्जेक्ट लेवल पर आपके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे हैं, जितनी जबरदस्त प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट बनाने के बाद आपने की है, तो आपका उतना ही अच्छा स्कोर बनेगा। अब वो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं और उन्हें कॉन्सेप्ट्स बनाने में मेहनत नहीं की, पहला प्रॉब्लम। दूसरा वो कि भाई जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स तो बना लिए मगर प्रैक्टिस ही नहीं की। कॉन्सेप्ट्स तो नहीं पूछ रहा वो आपसे, जो है वो डेफिनेशंस तो नहीं लिखवा रहा, वो तो आपसे कहता है भाई एमसीक्यू ये सॉल्व करके दिखाएं, ये कैलकुलेशन है, इसका जवाब आप राइट बता दें। तो भाई वहां आपने पहला पॉइंट जो है वो अचीव कर लिया, कॉन्सेप्ट बना लिए, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो बेटा स्कोर अच्छा नहीं आएगा। दूसरा काम, कॉन्सेप्ट अच्छे बना लिए, प्रैक्टिस अच्छी कर ली, प्रैक्टिस अच्छी कर ली, मगर आपको ये मालूम नहीं था कि आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है। अब मैं अगर नर्स की तैयारी कर रहा हूं और मैं अगर केमिस्ट्री बैठ के पढ़ रहा हूं तो मैं तो बेवकूफ आदमी हूं। नर्स के पेपर में केमिस्ट्री है ही नहीं, फिर क्या करें? तो केमिस्ट्री नहीं पढ़े अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूं। तो इट शुड बी क्लियर कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट शानदार है, मेरी प्रैक्टिस शानदार है और मेरी तैयारी पेपर पैटर्न के एन मुताबिक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो तैयारी कर रहे होते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से, डिफरेंट चीजों से, मगर उनको ये पता ही नहीं होता कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। अब नर्स की मिसाल ले लीजिए, नर्स में जो मैथ्स का पोर्शन है, एक्चुअली इसके अंदर जो क्वेश्चंस बन रहे होते हैं 100 एमसीक्यूज हैं। तो 100 एमसीक्यूज के लिए कौन से चैप्टर्स को हमें स्टडी करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स पर डट कर मेहनत करना चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज उस चैप्टर में से आते हैं, ये पता होना जरूरी है। और ये हमें कैसे पता होगा, आपको बताता हूं। शाहजहां एप्लीकेशन पर आपकी तैयारी करने के लिए हर एक यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट के लिए अलग अलग आपके पास क्वेश्चन बैंक मौजूद है, अलग अलग आपके पास चैप्टर टेस्ट, मॉक और इसी तरह से ग्रैंड टेस्ट मौजूद है, पास पेपर भी मौजूद है। तो भाई ये पूरी पिक्चर आप देख लेते ना, जिंदगी आसान हो जाती है। पता लग जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं, आपकी प्रैक्टिस जोन से हो रही है, और फाइनली उसके बाद आप बना रहे होते हैं अपना बेस्ट स्कोर। तो अब अगर इस पैटर्न को लोग फॉलो करते हैं, टेस्ट उन्हें बड़ा आसान लगता है। इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वही सोच रहे होते हैं कि एकेडमिक में होता है इस तरह याद कर लो तो काम हो जाएगा, तो इस एकेडमिक वाले पैटर्न को सोच रहे होते हैं बैठ के, तो उनके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा मुश्किल रहेगा। तो भाई आसान और मुश्किल कुछ नहीं है, प्रॉपर चैनल को यूज करके, प्रॉपर फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करके भाई आप अपना काम कर लें, टेस्ट आसान है।